घाटों में इस वक्त मौजूद हैं। 3 दिनों का ये छठ का महापर्व होता है जिसमें भगवान भास्कर तो सूर्य देवता यानी कि भास्कर भगवान का ये पर्व जिनको यहाँ पर अर्घ देने की परंपरा है और मान्यता इससे जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि व्रती महिलाएं अपने घर की सुख समृद्धि और वैभव के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना करती हैं। और ये बहुत देखिए टफ व्रत है। आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज आखिरी दिन है। 36 घंटे तक महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और आज का जो दिन है उगते सूर्य को महिलाओं ने नमस्कार किया, अर्घ दिया। नहाए खाए के साथ महापर्व का ये आगाज हुआ और परिवार की सुख समृद्धि और निरोगी रहने की कामना व्रती महिलाओं के द्वारा की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर मौजूद हैं और घाटों का जो नजारा है अपने आप में मनमोह लेने वाला होता है। 3 दिनों का होता है छठ माई का ये पर्व। नहाए खाए से इसकी शुरुआत हो जाती है और इसका समापन सप्तमी तिथि को पारण करके किया जाता है। 3 दिनों का छठ मैया का ये पर्व होता है। इस पर्व में मुख्यतः सूर्य देव को अर्घ्य देने का सबसे ज्यादा महत्व है। और देखिए आस्था के इस महापर्व का आगाज हो गया और आज इसका अंतिम दिन है और ऐसे में सभी व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को आज अर्घ्य दिया। नहाए खाए के साथ इसकी परंपरा शुरू हो जाती है। तो आस्था के इस महापर्व छठ का आज आखिरी दिन है। तो तैयारियां देखिए इसकी काफी दिनों से चल रही थी। छठ पर्व कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए से शुरू होता है। पंचमी को खरना और षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और सप्तमी को उगते सूर्य को जल अर्पित करके व्रत का पारण किया जाता है। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन रखा जाने वाला जो व्रत होता है बेहद कठिन माना जाता है क्योंकि व्रती महिलाओं को 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। और आज भगवान भास्कर की जो उपासना है वो व्रती महिलाएं कर रही। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं घाटों से सीधा। वहां का क्या नज़ारा है बताएंगे। मेरे साथ संजय चौहान लखनऊ से हैं, एस झा झांसी से हैं, मेरे साथ लोकेश गाजियाबाद से हैं और विनीत मेरे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख संजय चौहान आपका। संजय, लखनऊ में घाटों में क्या नज़ारा है क्योंकि आज आस्था के इस महापर्व का कहा जा सकता है आखिरी दिन है और आज सुबह से ही जो महिलाएं हैं घाटों पर पहुंच चुकी हैं। क्या नज़ारा है घाटों का? मैं राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में हूँ और यहाँ के सबसे पहले तो मैं नज़ारे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो उगते सूरज को अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो घाटों पर शुरू है। पूजा पाठ का जो ये प्रथा है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चल रही है। 36 घंटे का कठिन जो व्रत है वो व्रत अब समाप्त होने के कुछ ही क्षण बाकी है और 36 घंटे के बाद जो व्रती महिलाएं हैं वो पानी पिएंगी क्योंकि परिवार की उन्नति, बच्चों की उन्नति और उनकी बड़ी उम्र के लिए ये बड़ा और कठिन व्रत माना जाता है और रखा जाता है। और उसको लेकर के देखिए मैं एक परिवार और एक वेदी के पास में बैठा आया हूँ जहाँ पर सीधे तौर पर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और किस तरीके से इसकी पूरी आस्था है, किस तरीके से इसकी पूजा अर्चना होती है मैं बात करने का पूरा प्रयास करता हूँ। 36 घंटे का लंबा व्रत, पानी कितनी देर बाद पीने को मिलेगा? पानी अब अर्घ ले लिए हैं, अब थोड़ी देर बाद पानी पीने को मिलेगा। क्या मांगा छठी मैया? छठी मैया से यही मांगे कि छठी मैया हमारे पूरे परिवार को स्वस्थ रखिए और सब अच्छा से रहें। कब से तैयारियां चलती है? तैयारी 3-4 दिन पहले, तैयारी तो बहुत दिन पहले से चलती है लेकिन 3 दिन का व्रत होता है। एक दिन मतलब तीसरे दिन 3 दिन पहले से ये क्या कह रहे हैं दाल लौकी डाल के दाल खाया जाता, मतलब बना के खाया जाता है। फिर उस दिन व्रत दूसरे दिन रह के शाम को खीर रोटी खाया जाता है। उसके बाद से व्रत पूरा रहा जाता है। आप भी
काफी बुजुर्ग हैं, आप भी व्रत हैं? जी नहीं, हम पहली बार आए हैं यहाँ। हम इधर ही के हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बस सुख समाधि मांगते हैं कि हम लोग सब अच्छी तरह से रहें। हाँ, और भी लोग हैं, मैं हम उससे भी बात करते हैं। आप कब से रह रहे हैं? जी हम व्रत नहीं करते, हम ऐसे ही आए हैं। हाँ हाँ जी। और भी लोग हैं, गंगा जी को बचाने का एक कहीं ना कहीं आस्था रखते हैं। छठी मैया का गीत हो जाए। हाँ, देखिए छठी मैया की कृपा है, गीत जो प्रस्तुत कर रहा हूँ सो रचित है कि छठी मैया तो है रे में लागल बापरनवा, घाटे घाटे दिया बराय, पनिया में ठाढ़ बाटे सब केहू, सूरजा देव के अर्घ दिया, फल फूल से भरल बादौरिया, सोगाह का उखी हो गड़ाय, अनधन पुत बरसा वेली छठी मैया, सब कर जीवार साय। बोलिए छठी मैया की। एक और मेरी तरफ। एक गंगा माँ के लिए जो है छंद सुना देता हूँ कि आज नदियाँ स्वच्छ रहेंगी कि गंगा माई कह रही मुझको बचाओ आज, कैसे मैं बचूंगी अब सोचो पल पल में, मल मूत्र कचरे को मुझू में मिलाओ मत, तभी जाके बचूंगी मैं आने वाले कल में, मेरा जल साफ कर सभी लोग मिलकर, नहीं तो संजय, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। और जैसा कि आप जो जहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं संजय, तब तर गए पुरु के समा के मेरे जल में, मैं इसलिए कर रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए, ये अद्भुत गीत उनकी तरफ से, और संजय जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने आप में बहुत अनुपम है घाटों की। और जो गीत प्रस्तुत किया गया, एक बड़ा संकल्प लिया गया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। झांसी से मेरे साथ मेरे सहयोगी एसएस झा जुड़ चुके हैं। संजय, आपके पास वापस लौटूंगी, कुछ लोगों से बात करते रहिएगा। एसएस झा का एक बार कर लेते हैं। एसएस झा, आपके पास क्या तस्वीरें हैं, घाटों का क्या नजारा है इस वक्त? देखिए, छठ पूजा का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन तमाम जो महिला है, व्रत रहने वाली महिला है, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। और आज इसका समाप्ति होगा। आज जो महिला है अपने परिवार में सुख शांति के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत की बात करें तो ये 3 दिन का व्रत होता है, बड़ा कठिन व्रत माना जाता है, लेकिन आपको आस्था का व्रत है। देख सकते हैं कि सारी जो महिलाएं यहाँ पर जो पहुंची हैं, ये हमारे साथ जो व्रती महिला है इनसे ही बातचीत कर लेंगे। जो व्रत रखने वाली महिलाएं हैं इनसे बातचीत कर लेंगे। 3 रोज का व्रत हो गया, नहाए खाए करना, फिर आज पारण है। आज हम लोग पारण करेंगे सूर्य को अर्घ देने के बाद। अभी है भोरे उठू तारुना बाबू ए बाबू सोराही दुआई, दूध ले आओ आया रागा केरा बेरा भैले पारा बैतीन, लोगावा घाटे गईले आ माता बारू, लेकिन शत्रुआ हुए ए आमा काचे निनिए दिया लू जागा आई। जो महिला है, व्रती महिला है, जो गीत गा रहे हैं, उनके साथ परिवार के लोग हैं। आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। आप भी कितना सहयोग कर रहे हैं आप लोग? क्या होता है सहयोग? आप बराबर कर रहे हैं। आगे कर रहे हैं। आज 22 साल से कर रहे हैं छठ परीक्षा में, और सबको सारा व्यवस्था आप करते हैं। अब क्या होगा इसके बाद? क्या करेंगे जी महिलाएं? बस महिला अपना पारण करेंगे, पानी के अपना घर जाएंगे लोग, पानी और इससे करेंगे। अच्छा, सुसुम पानी से अपना पारण करेंगे। हम लोग पूरी अपना आस्था से, हम लोग का छठ बहुत महापर्व है। हम लोग के लिए सबसे बड़ा पर्व छठ महापर्व इसको बोलते हैं हम। इसका 4 गीत आता हो आप लोग। देखिए, इसमें ये है कि छठी मैया के व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। ये छठ माता का भी पूजन है, व्रत है, और विशेषकर सूर्य भगवान का ये अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य भगवान को उनकी स्तुति की जाती है, प्रार्थना की जाती है।
जिससे सुख सौभाग्य संतति वगैरह ये मिलता है। ये हमारे पंडित जी और भी जो महिलाएं हैं जो हमारे साथ जो खड़ी हैं यहाँ पर आई हैं, आप भी पूजा में आई हैं, क्या कहेंगे? क्या मानती है पूजा को? क्या अरे छठी मैया मानते हैं, छठी मैया की पूजा करने दर्शन करने आते हैं। हाँ आप भी नहीं, हम व्रत नहीं लेकर सबके संयोग में आते हैं। आप रही हैं नहीं। अच्छा भैया भी है भैया का? हाँ सर जी, बहुत अच्छा पर्व है ये बिहारियों का छठ पर्व। और मतलब इसमें बहुत अच्छा लगता है, जब मतलब नई फसल जो आती है उसके लिए वो सब चढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तालाब जो बनाया 2017 में तालाब बना था, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है छठ का पर्व। और मैं कहना चाहता हूँ भगवान के दर्शन हो गए हैं, देख सकते हैं लगातार जो महिलाएं हैं ठीक है। जो सूर्य भगवान लोकेश भी मेरे साथ एसएस झा दिल्ली से जुड़े हुए हैं। एक बार रुक कर लेते हैं लोकेश का। लोकेश, दिल्ली में क्या नज़ारा है? देश की राजधानी है और देखिए अब पूरे देश के तमाम कोनों में छठ पूजा का त्योहार मनाया जा रहा है। दिल्ली से क्या तस्वीरें हैं लोकेश, आपसे जानेंगे। देखिए स्वाति, पहले ये पर्व बिहार और पूर्वांचल का माना जाता था, लेकिन लगातार इस पर्व ने लोक आस्था के होने की वजह से पूरे देश में विस्तार किया है। इस वक्त हम दिल्ली के यमुना घाट पर मौजूद हैं और मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये यमुना के उस तट के किनारे का नज़ारा है जहाँ पर छठ व्रती जो है लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं और एक लंबे घाट के किनारे वो जो है अपना व्रत का आज समापन करने के लिए, क्योंकि 3 दिन का बड़ा कठिन व्रत होता है ये, जहाँ पर महिलाएं जो है इस ठंड के मौसम में पानी में आप देख सकते हैं, जो अन्य श्रद्धालु हैं वो भी आपको दिखेंगे। लेकिन दिल्ली का नज़ारा कुछ ऐसा है कि दिल्ली पिछले महीने भर से प्रदूषण से जूझ रही है। 6:45 बजे ही आज सनराइज़ हो चुका है, लेकिन यहाँ पर धुंध की एक बड़ी चादर है यमुना के ऊपर और इस वजह से अगर आपको हम सामने दिखाना चाहेंगे तो आसमान में एक लालिमा सी है, लेकिन सूर्य के दर्शन अभी हो पाना बेहद मुश्किल है। वजह है कि स्मॉग की एक चादर है और जो धुंध है उसकी वजह से अभी सूर्य सीधे तौर पर नज़र नहीं आएंगे यहाँ के छठ व्रतियों को। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है कि इस पूरे छठ पर्व के अंदर प्रकृति की पूजा की जाती है और इस प्रकृति को बचाने को लेकर ही और धन धान और तमाम जो समाज के अंदर जो एक संपन्नता है वो बनी रहे, इसी को लेकर ये लोक आस्था का पर्व है जो कि बिहार के इसका ओरिजिनेट हुआ और अब पूरे देश के अलग अलग जगहों पर ये बढ़ता जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि प्रकृति की पूजा ही की जाती है और इसमें जो महिलाएं हैं वो बेहद कठिन व्रत रखती हैं और आज जब यहाँ पर ये व्रत पूरा होगा। और दूसरी तरफ हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जो छठ घाट से जो महिलाओं ने यहाँ से वापसी भी शुरू कर दी है, जो लोग यहाँ पर धीरे धीरे व्रत के करके निकल रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके लिए एक अलग पैसेज दिया गया है महिलाओं के लिए। और जो महिलाएं यहाँ से आ रही हैं, अगर आप देखें तो तमाम अब घाट से वापसी भी शुरू हो चुकी है। इनसे बात करना चाहेंगे। मैडम ये बताइए, छठ का पर्व आप मना रही हैं, बड़ा लंबा व्रत है, तो किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं पूरे पर्व को? अरे सर, हम लोग तो बहुत माने छठ बहुत अच्छे से मनाते हैं, बहुत चीज़ बनाते हैं हम लोग। फिर हम लोग 4 दिन हो जाता है, 2 दिन 2 रात हम लोग व्रत रहते हुए। कहते हैं जो मान्यता है कि जो मानते हैं वो पूरा होता है। हाँ, पूरा होता है, वो जो दिल से मांगते हैं वो मिलता है। वो आप लोग कोई गीत वगैरह गाया आपने 2-3 दिन के दौरान? हाँ, हम लोग तो सुनाएंगे क्या? अरे सर, क्या सर, गाला तो बैठ जाती है। गला बैठा हुआ है आपका। बहरहाल अगर आप तस्वीर में दिखाएं हम आपको तो यमुना के इस तट से अब लगातार लोगों की जो वापसी है वो होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि बेहद भीड़ है यहाँ पर। जो पुलिस ने व्यवस्था की है कि एक पैसेज दिया गया है बाहर निकलने के लिए और पूरी तरीके से यहाँ के इस रूट को जो है वो डाइवर्ट किया गया है। तो अगर आप देखें तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप फलों का टोकरा लेके, प्रसाद लेके खुद वापस आए, कैसे कहेंगे? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। थोड़ा इस समय बहुत काफ़ी भीड़ था और कश्मीरी गेट की वजह से वहाँ बंदी होने के कारण से काफ़ी बहुत थोड़ा दिक्कत हुआ हल्का फुल्का। लेकिन अगले साल से देखिए अब सरकार यहाँ क्या करना है और नहीं क्या करेगा। अब पर्व को लेकर घर में कौन व्रत था? हमारे अच्छा, आप थी? कब से थी? आज पूरा हो गया? हाँ जी, पूरा होगा पारण आपका? हाँ, आज पूरा होगा। तो छठ का गीत सुनाएंगे क्या? अब जाने का टाइम। कांचाई बासा के बांगिया बांगी गाचा काता जाए। ये
वो गीत हैं जो कि लगातार छठ के अगर आप सेलिब्रेशन को देखें तो इस पूरे पर्व के दौरान आपको सुनाई देते हैं। बड़े बड़े सिंगर्स ने इन गानों को गाया है। ये गीत हैं लोकगीत, जिसमें कि आस्था के साथ साथ उस पूजा लोकगीतों का लोकेश अपने आप में ये देखिए, आपने जैसा कि बताया कि प्रकृति का पर्व है और लोक संस्कृति की झलक इस खास पर्व पर देखने को मिली है। और मेरे साथ विनीत भी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। विनीत, आपके पास क्या तस्वीरें हैं और क्या माहौल है घाट का? विनीत, आपको आवाज मिल रही है मेरी? विनीत से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा। तो आस्था के इस महापर्व छठ का आज आखिरी दिन है और आप देख सकते हैं घाटों का नज़ारा क्या है। महिलाओं में काफ़ी उत्साह है क्योंकि सुबह से ही 3 बजे से ही घाटों पर लोग, जो व्रती महिलाएं हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है और तमाम चीज़ें, जो तमाम मान्यताएं हैं इस पर्व से जुड़ी हुई हैं। और आज का दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का दिन है। छठ के महापर्व का आज आखिरी दिन है। नहाय खाए के साथ इसकी जो परंपरा है वो शुरू हो जाती है और दूसरे दिन खीर इसमें बनाई जाती है। और तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय चौहान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय का एक बार रुक कर लेते हैं। संजय, आपने वहां पर कुछ लोगों से बातचीत की होगी, कोई ऐसी व्रती महिला जो कुछ सुनाना चाहे, कोई लोकगीत? अंतिम दिन है वो समाप्त होने वाला है। और इस छठ पूजा में हालांकि ऐसे तो बहुत चीज़ें होती हैं, मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये ठेठुआ है। वो मैं आपके लिए भी लेके आऊँगा ऑफिस। लेकिन फिलहाल जो आप देखिए कि क्या क्या इसमें चढ़ाया जाता है, पहले मैं वो आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। नए कपड़े हैं, फल, सीजनल जो नए फल हैं, शकरकंद अभी आना शुरू हुई है क्योंकि ठंडी शुरू हुई है, दूध है, मूली है, अनार है, ऑरेंज भी है, सिंघाड़े भी है, तमाम चीज़ें ऐसी होती है। लेकिन इस त्योहार में सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को बड़ा इंतजार रहता है कि ये त्योहार आए और उनको नए कपड़े मिले। इस त्योहार में पटाखे और नए कपड़े मिले आप लोगों को? क्या मिला? नए कपड़े खरीदे। क्या लिया? एक तो ये और एक लहंगा। और क्या मांगा था? और पटाखे चढ़ाए। कोई लोकगीत सुना सकते हैं आप? कौन सा गाएं? कांचा ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकाते जाए, बहंगी लचकाते जाए, होखी ना कामन राय कामरिया, कामरी घाटे पहुँचाए, कामरी घाटे पहुँचाए, बाट जे पूछेला बटोहिया, ई कांवर के करा के जाए, ई कांवर के करा के जाए, आन्हारा हो कुरे बटोहिया, ई कांवर छठी मैया के जाए, ई कांवर अदित मल के जाए। तो आप साथी देख रही हैं पूरा जोश है और अब तमाम लोग जो सूर्य को अर्घ है वो दे चुके हैं। कुछ लोग अभी भी अर्घ दे रहे हैं। घाट में हजारों की संख्या में भीड़ है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो ये गोमती नदी का लक्ष्मण मेला मैदान है। लखनऊ के कई घाटों में ऐसे ही दृश्य देखने को मिलेंगे जहां पर लाखों लोग आज इस पूरे जो महापर्व छठ महापर्व है उसका आयोजन जहां पर हुआ है वो सीधे तौर पर उस आयोजन में शामिल हुए। 36 घंटे के इस लंबे व्रत के बाद अब जाकर कहीं ठीक है संजय, आपका रुख करूंगी। एक बार विनीत का भी रुख कर लेते हैं। विनीत मेरे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। विनीत से बात उस समय नहीं हो पाई थी, कनेक्ट नहीं हो पाए थे। विनीत,
विनीत, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी। विनीत, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक। एसएस झा भी जुड़े हुए हैं। एसएस झा, देखिए, एक आज छठ मैया का जो आज आखिरी दिन था, जो आखिरी दिन तमाम जो महिला है, व्रती महिलाओं ने ये पूजा अर्चना की है और अपने 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 घर के लिए वापसी हो रही है। देख सकते हैं छठ ये कुंड है, तमाम जो महिलाएं खड़ी है हमारे साथ, जो माता जी है। आज के दिन क्या महत्व माना जाता है? आज आखिरी दिन था, क्या कहेंगे? ये कहना है और सुनना है, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये देखिए कि चलिए, आप अभी पूजा में सम्मिलित हुई है, आप क्या मानती है पूजा को आप? चलिए माता जी, आप बताइए पूजा के बारे में क्या जानती हैं? आप इस पूजा के बारे में क्या जानते हैं? ये छठ पूजा है और ये सब सुहागन लोग करते हैं और यहाँ पे आज सारा परिवार इकट्ठा होता है, जबकि हम मतलब छठ पूजा नहीं करते, लेकिन हमें बहुत इसमें श्रद्धा है। थैंक यू। चलिए, आप भी बहन जी, आप भी पूजा में सम्मिलित हुई हैं? हाँ, तो हमने आप फर्स्ट टाइम हुई है, हम फर्स्ट टाइम हुए। कैसा लग रहा है पूजा का? कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और भी है, आप भी क्या कहेंगी? आप पूजा में क्या मानते हैं? पूजा को बहुत अच्छा मानते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा अच्छा लगता है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेंगे। आप पूजा में सम्मिलित हुए हैं, जो माता आप भी पूजा में सम्मिलित हुई है? बहुत अच्छा लगती है छठ पूजा, बहुत अच्छा लगता है। पूजा देखने में भी, पूजा करने में भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत अच्छा लगता है। हम अंदर भी ले चलेंगे। जो घाट में तमाम जो महिला है, व्रती महिला है, यहाँ भी हमारे साथ मौजूद है। देख सकते हैं कि घाट पर हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर जो महिलाएं, आप भी सम्मिलित हुई पूजा में? जी। क्या नाम है आपका? कहाँ? मेरा नाम ममता सिंह है, मैं परीक्षा से आई है, कॉलोनी से। अच्छा, तो क्या मानती है पूजा को? कैसा लगता है पूजा में? पूजा में तो अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। आप भी पूजा में? जी हाँ, जी हाँ। कहाँ से आई आप? यही परीक्षा से ही है, कॉलोनी से। पूजा को क्या मानती हैं आप? इतना बड़ा पूजा माना जाता है। ये बहुत एक महान पर्व है जो हमारे देश में मनाया जाता है। सभी का प्यार और उल्लास का त्योहार है, जिससे सभी लोग, हम लोग मिलके कॉलोनी में मनाते हैं, प्यार से मनाते हैं, एकजुट होकर। आप भी आइए। सभी लोगों को जो टीका जो लगा रही हैं, इस टीके का महत्व क्या है? वो छठ पूजा के बाद हम लोग आशीर्वाद देते हैं कि सुहाग हमेशा अमर रहे, क्योंकि सुहाग और बच्चे के लिए व्रत किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग करते हैं कि आप सुहाग हमेशा अमर रहे, क्योंकि व्रतिन है तो आशीर्वाद, व्रतिन को ही छठी मैया माना जाता है। शुरू को बोले नहीं कि नहाए खाए होती है, तो नहाए खाए को हम लोग लौकी भात खाते हैं, फिर खाने पे रोटी खीर, पूरा निर्जला व्रत होती है। कल हम लोग निर्जला रहे हैं, आज कल भी निर्जला है अभी तक, तो इसीलिए निर्जला रहते हैं, सुहाग दे देते हैं, उसके बाद ही हम लोग अवंजल ग्रहण करेंगे। अब पानी घर, हाँ, घर के लोग बहुत सहमति करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं लोग, और पूरे परिवार मिल के ही इस व्रत त्योहार को मनाते हैं। बस ये नहीं कि जो व्रत करती है वही करती है। नहीं जानते छठी मैया के बारे में, तभी तो डाला लेहू तुझे छठी मैया बोएली जीरावा, जीरावा उपीजे बहुत, जीरावा उपीजे उजे, जीरावा के मालिक सेवक लोग, जीरा दिले काटावा, जीरा दिले काटा, पूजे छठी मैया आवेली नैहरावा, जीरा खोई छा दिया। जैसे छठी मैया को हम लोग साल भर इनको मायके माना जाता है, कि वो साल भर अपना रहती है कहीं भी, लेकिन ये 3 दिन के लिए हम लोग को मायके हम लोग मानते हैं कि मायके में आती है। इसलिए हम लोग चुंदरी, ये डाला जो सस्ता है, वो समझिए कि मायके का तैयारी होती है, बेटी का विदाई किया जाता है। अब हम लोगों का विदाई कर दिए। चलिए, हमारे साथ बच्ची भी है जो बहुत अच्छा गाती है। ये इधर आइए। मेरा नाम प्रिया है और
कोपी कोपी बोलेली छठिया माता, सुनिए सेवक लोग, सुनिए सेवक लोग, मोरा घाटे दुभिया उपज गैले, माँ करी बासेर ले। आइए भैया, आप भी व्रत हैं, कितने सालों से आप व्रत हैं? ये मेरा छठा वर्ष था, तो 6 सालों से हम ये घाट हमारे ही मतलब हमारे समय पे बना था। इसमें मेरा अंश योगदान लगा है, इसलिए इस स्थान से महत्व है। मैं कानपुर से यहाँ इसी व्रत के लिए आया हूँ। ठीक है, झांसी से एसएस झा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एसएस झा, आप बातचीत कर रहे हैं, आप बातचीत करते रहिए लोगों से। और धीरेन्द्र भी मेरे साथ प्रयागराज यानी कि संगम नगरी से जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, आपके वहाँ पर आप मौजूद होंगे घाटों में, क्या कुछ नज़ारा है घाटों का? महिलाएं पूजा कर रही हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही हैं, क्या मान्यताएं हैं, कितना महत्व है इस पर्व का? देखिए, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो इस समय 16 ऐसे घाट हैं जो गंगा और यमुना के किनारे बनाए गए हैं। जो व्रती महिलाएं जो छठ का व्रत रखती हैं वो इस समय घाट पे हैं और उगते सूरज को अर्घ्य दे रही हैं। ऐसी मान्यता है कि जो पुत्र संतान की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखा जाता है। सूर्य उपासना का ये पर्व है और पूरे 3 दिनों तक जिस तरीके से पूरे आस्था के और विश्वास के साथ ये मनाया जा रहा है, इसी तरीके से संगम नगरी प्रयागराज में भी 16 ऐसे जो घाट हैं वहां पर व्रती महिलाओं की भीड़ है, यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। भोर से ही यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच गए थे और उगते सूरज को अर्घ्य देकर जो 36 घंटे का निर्जल व्रत था उसको अब समाप्त करेंगे। तो इस तरह से इस वर्ष का जो छठ महापर्व का व्रत था वो आज उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद ही अब इस व्रत का समापन हो गया। अगर हम घाटों की व्यवस्थाओं की बात करें तो हर साल से इस बार व्यवस्थाएं अतिरिक्त की गई थी। चेंजिंग रूम बनाया गया था, डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई थी और महिला और पुरुष के सादे कपड़ों में जवानों को तैनात किया गया था कि आने वाले जो श्रद्धालु उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी और छठ महापर्व का जो ये महापर्व था ये आज सूर्य उपासना के यानी जो सूर्योदय का अर्घ देने के बाद जो व्रती महिलाएं थी वो अपने इस वर्ष के व्रत का समापन किए। जी बिल्कुल। और लोकेश भी मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। लोकेश का एक बार रुक कर लेते हैं। लोकेश, बिल्कुल। देखिए स्वाति, इस वक्त सूर्य जो हैं जिन्हें भगवान भास्कर कहा जाता है वो सामने आ चुके हैं और धीरे धीरे करके अब लोग यहाँ घाटों से निकलना शुरू हो चुके हैं और अपने घर पर जाएंगे, जो कि प्रसाद इस पूरे आयोजन के दौरान, जो पूरे व्रत के दौरान चढ़ाया गया था, उसे सभी लोगों में वितरित करेंगे जो उनके परिवार के सदस्य हैं। दरअसल इस पर्व का सीधे तौर पर अगर महत्व की बात करें तो जो सुहागिन होती हैं वो एक दूसरे को, यहीं पर मैं अलग अलग तस्वीरें दिखाऊंगा कि एक दूसरे को सिंदूर का टीका लगाती हैं जो कि नाक से शुरू होकर माथे तक जाता है और एक ये परंपरा का हिस्सा है। इसके अलावा जो नवविवाहिता होती हैं वो संतान प्राप्ति के लिए जो है पूजा अर्चना करती हैं। इसका मकसद होता है कि परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, क्योंकि अगर परिवार में सुख शांति और समृद्धि रहेगी तो फिर समाज और देश के अंदर भी इसी प्रकार की शांति और समृद्धि आएगी। और यही वजह है कि इस पर्व के जो विस्तार है वो लगातार होता जा रहा है। लोग जो मान्यता मानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रकृति की तौर पर पूजा है, क्योंकि प्रकृति को बचाना भी है बड़ी अहम जिम्मेदारी लोगों की है और इसी वजह से इस त्यौहार और पर्व को मनाया जाता है। अगर आप दूर तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए धीरे धीरे लोग घाटों से अब प्रस्थान करने लगे हैं अपने घरों की तरफ और घर पहुँच करके इस पूरे व्रत का जो है वो समापन होगा। लोग आसपास जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो कि खासकर नहीं जी, जो यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो देखिए आप, जो नए नई फसलें आती हैं, जो फल आते हैं, जो अलग अलग तरीके के सब सामान होते हैं जो पूजा में चढ़ाए जाते हैं, वही प्रसाद के तौर पर जो है वो बांटे जाएंगे लोगों के बीच में और इसके बाद इस पूरे व्रत का जो है समापन हो जाएगा। और धीरे धीरे कर देखिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद अहम रहती है, क्योंकि अब एक के बाद एक जब यहाँ से लोग प्रस्थान कर रहे हैं तो दिल्ली के अति व्यस्त, क्योंकि आज सोमवार भी है, सामने अगर देखें तो रूट डाइवर्ट किया गया है। इस वक्त ITO ब्रिज के ऊपर जाम लग चुका है, यमुना ब्रिज के ऊपर दूर से अगर हम दिखाने की कोशिश करें और इसी वजह से इस त्यौहार का महत्व के साथ साथ ये व्यवस्थाएं भी देखनी होंगी, क्योंकि सोमवार का समय है और सोमवार के दिन दिल्ली के अंदर तमाम ट्रैफिक जाम लगते हैं और ऐसे में जब आज ये व्रत और का समापन भी हो रहा है तो पुलिस और यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों के सामने भी एक चुनौती होगी कि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक
तक जाने का रास्ता प्रोवाइड कराएं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि फिलहाल छठ का पर्व जो है वो पूरी तरीके से अपने समापन की ओर पर है, और समापन होने के साथ साथ जो 36 घंटे का निर्जला व्रत महिलाओं ने किया था, उस व्रत का भी पारण हो जाता है। 36 घंटे बहुत कठिन निर्जला व्रत महिलाएं रखती है। और जैसा कि आप लोकेश बता रहे हैं कि दिल्ली वैसे भी पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा प्रभावित है, लोग संकल्प भी ले रहे हैं छठ मैया के इस पर्व पर कि